नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं ला एडवाइज में। आज हम बात करेंगे 2025 में आप लोगों ने लोन की ईएमआई को डिफॉल्ट कर दिए हैं तो घबराए नहीं, बहुत ज्यादा घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, आप किसी कारणवश लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर गए या फिर कोई घर में बीमारी आ गई या फिर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई या फिर आपकी नौकरी चली गई है या फिर बिजनेस में लॉस हो गया, कोई भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं। यदि लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर गए हैं, रिकवरी एजेंट को कैसे हैंडल करें, ये आपको मेंटली हरासमेंट जो कर रहे हैं उसको कैसे, उससे बचना है, कैसे, आपका राइट्स क्या है, बचना क्या होता है, आपका अधिकार क्या है। तो चाहे आप 1 लाख का लोन हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, चाहे 10 करोड़ का भी लोन हो, आपको डरना नहीं है, हरास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। देखिए, आप सबसे पहले करना क्या है, अगर रिकवरी एजेंट आते हैं तो एक होता है इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर आपको रखना है, घर पे हमेशा रखे रहिए। यदि कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है तो पहले तो उससे पूछिए आप कहां से आए हैं, बैंक का नाम बताइए। बैंक का नाम बताएगा, उसकी आईडी कार्ड होगी। अगर उसके पास आईडी कार्ड है तो उनसे कहिए ये इंटीमेशन लेटर है, इस लेटर पे आप सिग्नेचर करिए। अगर आप अथॉराइज्ड हैं, बैंक के हैं और ये इंटीमेशन लेटर को आपको सिग्नेचर करना है तो उनसे सिग्नेचर करवाइए। उसमें सिग्नेचर में उन इंटीमेशन लेटर पे जो पॉइंट लिखे होंगे होगा क्या, सबसे पहले तो लिखा होगा कि मैं कोई फ्रॉड या किसी चीटिंग नहीं कर रहा हूं या धोखाधड़ी नहीं कर रहा हूं, लोन की ईएमआई नहीं पे कर पा रहा हूं उस संदर्भ में। दूसरा पॉइंट करिए कि बैंक यदि किसी भी एजेंट को, व्यक्ति को अगर हमारे घर पे एथॉराइज्ड कर रहा है, हमें भेज रहा है, तो बिना मुझे इन्फॉर्म किए नहीं आएगा। उसके लिए उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। यदि घर पर नहीं है, तीसरा पॉइंट में रहेगा, यदि आप घर पे नहीं है तो घर पे किसी थर्ड पर्सन को, थर्ड पार्टी को या किसी और को भी मेरे लोन के बारे में बताने की उनकी कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आप लोन ईएमआई डिफॉल्ट हो गए, नहीं पे कर पा रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर तक को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं बता सकते, नहीं राइट्स है, लेकिन ये ऐसा करते हैं तो ये गलत है। तो ये होगा। उसके बाद अगर एजेंट आता है और कोई अनऑथराइज्ड, अगर उसके पास एथोराइजेशन लेटर नहीं है, जैसे देखिए बैंक ने आपको एथोराइज किया है तो आपके पास एथोराइजेशन लेटर होना चाहिए। लोन के ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद अगर आप रिकवरी एजेंट आता है तो उसको अथॉराइज्ड होना चाहिए ना, आप हमारे घर पे आएंगे अथॉराइज्ड करने के लिए तो उस पर एथोराइजेशन लेटर होना चाहिए। बिना एथोराइजेशन लेटर के आप हमारे घर पे नहीं आ सकते और ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, हमारे मान सम्मान को बात खराब नहीं कर सकते, हमारे अड़ोस पड़ोस में बात नहीं कर सकते। ये सब इंटीमेशन लेटर पे लिखा होगा, ये सब चीजें मेंशन होंगी। ऊंची आवाज में नहीं बता सकते। आरबीआई की गाइडलाइन होती है और जो आरबीआई की गाइडलाइन है, आपके जो सपोर्ट में है, जो रिकवरी एजेंट जो गलत तरीके से फर्जी वाले करते हैं, अगर इसका पूरा मेंशन होगा, 1 पेज का उसका आपका लेटर होगा, 2 पेज का होता है, उसको कम आपको ले करके घर पे रखे रहिए। अगर कोई रिकवरी एजेंट आता है तो आप उनसे इस पे सिग्नेचर करवाइए। यदि वो साइन करता है, पहली बात तो इंटीमेशन लेटर पे और जो फुलफिल तो किया ही नहीं होगा, आईडी कार्ड, डीआरए लाइसेंस और होम विजिट लेटर तो होगा ही नहीं, वो तो सिग्नेचर करने से, अगर सिग्नेचर करता है तो ठीक है, उसकी आप आईडी कार्ड को ले लीजिए, उस पर आप अटैच करके अपने पास रख लीजिए। अगर वो नहीं होगा, अगर वो फर्जी होगा या अगर वो अनऑथराइज्ड होगा या अगर वो गलत तरीके से आया होगा तो उस इंटीमेशन लेटर पे सिग्नेचर ही नहीं करेगा। और अगर सिग्नेचर नहीं किया तो आप समझ जाइए ये फर्जी है। अगर आपके घर पे कोई आता है तो आपको इंटीमेशन लेटर जरूर देना है, इंटीमेशन लेटर पे सिग्नेचर कराइए। अगर वो करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो इसका मतलब समझिए। देखिए, फर्जी रिकवरी एजेंट है कि जेन्युइन है, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। आप तो जाते हैं सब, जेन्युइन भी आते हैं, फर्जी भी आते हैं। तो फर्जी है कि जेन्युइन, इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे सेटलमेंट लेटर वेरीफाई होता है कि सेटलमेंट लेटर ये फर्जी है कि जेन्युइन है, वैसे भी एजेंट भी वेरीफाई करिए ये रिकवरी एजेंट जेन्युइन है कि वेरीफाई है। तो कैसे वेरीफाई होगा, उसके लिए इंटीमेशन लेटर आपके घर पे होना चाहिए। इंटीमेशन लेटर आप अपने घर पे रखिए। यदि वो इंटीमेशन लेटर पे अगर वो सिग्नेचर करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता है तब, और उस पर सिग्नेचर करता है, तब तो समझ जाइए ये जेन्युइन है, ये बैंक की तरफ से अथॉराइज्ड है, इसको विजिट लेटर के साथ भेजा गया है। अगर उस इंटीमेशन लेटर पे अगर
सिग्नेचर करने से मना किया और ऊंची आवाज में बात किया, तुरंत पुलिस को फोन करना है, तब सोचने की जरूरत नहीं है। और साफ साफ पुलिस आती है तो बताइए मैं ये इंटीमेशन लेटर पे सिग्नेचर करवा रहा हूं और ये सिग्नेचर करने को तैयार नहीं है, ये जेन्युइन है कि नहीं है, पहले तो वेरीफाई किया जाए। तो आईडी कार्ड, विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस, 3 पेपर के बाद उसको इंटीमेशन लेटर पे सिग्नेचर करना ही होगा। अगर इंटीमेशन लेटर पे सिग्नेचर करता है तो इसका मतलब वो जेन्युइन है, वो सही तरीके से आया है, वो अपने आपके बातों को अब रखे, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से बात करेगा, ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, मान सम्मान को खराब नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने विजिट लेटर लेके आए हो तो हमारे मान सम्मान को खराब कर सकते हो या ऊंची आवाज में बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और कोई भी, और ये इंटीमेशन लेटर आपको मिलेगा कहां से? ये इंटीमेशन लेटर हमारे माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप अपनी डिटेल भेज देंगे, उसका इंटीमेशन लेटर मैं तैयार करके आपको भेज दूंगा, उसकी प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने घर पे रखिए। अगर कभी भी रिकवरी एजेंट आता है तो आप उस पे बिना सिग्नेचर के आपको बात नहीं करनी है, तभी तो फिल्टर होगा कि ये जेन्युइन है कि फेक है। जेन्युइन है तो सिग्नेचर करेगा, अगर फेक है तो फर्जी है तो नहीं करेगा। और उसके बाद भी अगर ऊंची आवाज में बात करता है, बदतमीजी करता है, तो उनको उनकी भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। उसके लिए रिकवरी एजेंट को कैसे हैंडल करना है, अगर कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो आप 100 नंबर 112 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को भी बुला सकते हैं और बता सकते हैं मैंने ये इंटीमेशन लेटर दिया है, लेकिन इंटीमेशन लेटर के बाद भी ये इस पर सिग्नेचर करने को तैयार नहीं है, और ये इंटीमेशन लेटर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और कभी भी रिकॉल नोटिस आए, डिमांड नोटिस आए, आर्बिट्रेशन का नोटिस आए, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस आए, या एनआई एक्ट का नोटिस आए, कभी भी कोई भी नोटिस आए तो नोटिस का आपको रिप्लाई जरूर करना है। ये चीजें गलती करते हैं कि आप लोग नोटिस का रिप्लाई नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर नहीं करिए, कोई भी नोटिस आए, कुछ भी हो, रिप्लाई जरूर करिए। रिप्लाई कर देंगे, आप अपनी तरफ से सेफ हो जाएंगे। उन्होंने जो जवाब दिया उसको जवाब का आपको उत्तर देना जरूरी है। और कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।